लोग, होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर रिया मैम। तो भाई तुम लोगों की इतनी ज्यादा डिमांड पे मैं लाई हूं वो वीडियो जो तुम लोगों को चाहिए था। क्या भैया, हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो बायोलॉजी में होती है, डायग्राम्स की। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे तुम्हारे डायग्राम्स पूछे जाते हैं और तुमको कैसे बनाने हैं भाई वो डायग्राम, कैसे लेबलिंग करनी है, ये सारी चीजें हम ये इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर हम लोग बात करें, कुछ ही चैप्टर है जिनमें डायग्राम है। मोस्ट प्रोबेबली मैं मानूं तो 9 चैप्टर है और 9 चैप्टर के कुछ ही डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि भैया ये कैसे डायग्राम्स बनाने हैं और तुम कैसे इसमें फुल स्कोर कर सकते हो। डायग्राम इज जैसे कि हम लोग जानते हैं, डायग्राम इज द मेन की ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम लोग इसको खत्म करेंगे। तो भाई पहला चैप्टर था हमारा सेल साइकिल, सेल डिवीजन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। उसमें तुमको मैंने इतनी बार बोला है 4 फेजेस के डायग्राम, देन थोड़ा सा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, थोड़ा सा डीएनए का स्ट्रक्चर, यही है इसमें। तो पहला डायग्राम हमारा आएगा कौन सा, हमारा प्रोफेज का डायग्राम। अगर प्रोफेज का डायग्राम हम लोग बनाए तो हम लोगों ने क्या करना है कि भैया हम लोग जानते हैं प्रोफेज में, पहले हम लोग थोड़ा रिवाइज करते करते चलेंगे कि प्रोफेज में क्या होता है। प्रोफेज में जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो फ्रेगमेंट होना स्टार्ट कर देती है, टूटना स्टार्ट कर देती है, क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं और सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होके क्या बनने जाते हैं, अपोजिट पोल्स पे जाने लगते हैं, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जल्दी से हम लोग इस डायग्राम को बना लेते हैं। तो भाई प्यारा सा सर्कल, ठीक, सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ फ्रेगमेंटेड क्या बनाएंगे हम लोग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमने क्या बना ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना ली, फ्रेगमेंटेड। और भाई ये अगर तुम देखोगे तो क्या बनना स्टार्ट हो रहे हैं, हमारे क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो रहे हैं। हमारा क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो रहा है। क्रोमोसोम क्या कर रहा है, हमारा क्रोमैटिन फाइबर क्या बन रहा है, कंडेंस हो रहा है और क्या बना रहा है, क्रोमोसोम बना रहा है। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे। सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो गए और भाई वो क्या बनाना स्टार्ट कर देंगे, वो स्पिंडल फाइबर बनाना स्टार्ट कर देंगे, वो स्पिंडल फाइबर बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अब इसमें लेबलिंग्स क्या क्या आ जाएंगी, ये हमारे हो जाएंगे सेंट्रियोल्स, ये क्या हो जाएंगे, सेंट्रियोल्स। ठीक है, सेंट्रियोल्स हो गए। देन ये क्या हो गए, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। हमारे ये क्या बन रहे हैं, क्रोमोसोम बन रहे हैं, क्रोमोसोम बन रहे हैं। और क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियरिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियरिंग। तो ये हो गई हमारी इसकी क्या, लेबलिंग्स, डिसअपियरिंग, है ना। तो ये क्या हो गई, इसकी सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेबलिंग्स। तो ये भाई तुम लोग बना लोगे। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं भाई, या तो तुमको ये डायग्राम दे दिया जाएगा या तो तुमको मेटाफेज का डायग्राम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इससे पहले वाला डायग्राम बना दो, इससे पहले वाली फेज का डायग्राम बना दो। तो ये एक ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देन आता है हमारा मेटाफेज जो सबसे इजी है। क्या होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे सारे क्रोमोसोम अलाइंड हो जाएंगे। तो भाई हमने 3 बनाए हैं तो हम सब 3 ही बना के चलेंगे। जितने क्रोमोसोम दिए गए होते हैं उतने ही क्रोमोसोम बनाने होते हैं, उससे ना ज्यादा एक कम और ना एक ज्यादा बनाओगे तुम लोग। ठीक है। तो अब हमने 4 क्रोमोसोम बनाने हैं, तो 3 क्रोमोसोम बनाने हैं। हमने क्या बना दिया, सेंट्रियोल बना दिया, 3 क्रोमोसोम बना दिए और ये कहाँ लगा, अलाइन कर दिए, ये मेटाफेज प्लेट पे अलाइन कर दिए। यहां से क्या आएगा, यहां से हमारा स्पिंडल फाइबर भी अटैच्ड हो जाएगा, यहां से स्पिंडल फाइबर भी अटैच हो जाएगा। तो ये जो प्लेट है इसको ऐसे ऐसे लाइन लगाओगे और बोलोगे मेटाफेज प्लेट। इसको क्या बोलोगे, मेटाफेज प्लेट। ठीक है, इसको क्या बोला तुमने, मेटाफेज प्लेट बोला। देन ये क्या लिखोगे, क्रोमोसोम लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, क्रोमोसोम लिखोगे। और ये क्या है, स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर है ना। ये क्या है, हमारा सेंट्रियोल है। ये हो गए हमारे क्या, ये हमारे सेंट्रियोल्स है। तो ये हो गई हमारे 3 लेबलिंग। और इसको तुमको याद रखना है भाई। फिर कैसे क्वेश्चन आएगा कि तुमको क्या दे दिया जाएगा, एनाफेज दे दिया जाएगा, एनाफेज दे दिया जाएगा, है ना।
एनाफेज दे दिया जाएगा, कहा जाएगा इससे पहले या बाद की वो बनाओ। तो इससे पहले एनाफेज के पहले कौन सी हो जाएगी? मेटाफेज। एनाफेज के बाद कौन सी हो जाएगी? टेलोफेज। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, या तो तुमको सीधे मेटाफेज का डायग्राम दे दिया जाएगा और उससे पूछे गए, उससे 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। देन आता है हमारा एनाफेज। एनाफेज की बात करें तो क्या होगा भैया? हमारा जो एनाफेज है, तो हमारी सिस्टर क्रोमैटिड्स, हमारी सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होंगी? अपोजिट पोल पे मूव करना स्टार्ट करेंगे। हम लोग को पता है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स पुल डाउन होती है सेंट्रोमेयर से, और वो कहाँ मूव करना स्टार्ट कर देती है? अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ऐसा कुछ डायग्राम बना लो कि ये क्या हमारा सेंट्रियोल्स और ये हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स को 3 बनाएंगे, है ना? तो ये हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स को क्या कर रहा होगा? अपोजिट पोल की तरफ खींच रहा होगा। क्या कर रहा होगा? अपोजिट पोल की तरफ खींच रहा होगा, है ना? तो इसकी बात करें, इसमें होता क्या है? इसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हो जाएंगी? स्प्लिट हो जाएंगी, है ना? तो ये क्या बना रही है? ये हो गई सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड। ये हमारा सेंट्रियोल, सेंट्रियोल तुम लोगों का आता रहेगा, सेंट्रियोल्स, स्पिंडल फाइबर, ये है हमारी मेन लेबलिंग्स, स्पिंडल फाइबर, है ना? तो ये है हमारी क्या? मेन लेबलिंग्स है। तो अब आगे बात करते हैं। अब एनाफेज हो गया, एनाफेज के जस्ट बाद आता है हमारा कौन सा फेज? टेलोफेज। अब टेलोफेज की बात करें तो टेलोफेज में भैया थोड़ा सा क्या बनता है? एनिमल सेल में फरो बनता है। क्या बनता है? बहुत ही उम्दा डायग्राम बना था, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा सही बनाते हैं इसको, थोड़ा सा क्या बनाते हैं? सही बनाते हैं, जिससे कि तुम लोगों को भी एकदम, हाँ। तो अब इसमें क्या होगा? ये बना फरो, ये क्या बना? फरो। तुम लोग लिखोगे इसको, लेबलिंग में आएगा, ठीक। यहाँ पे ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थी वो अनकॉइल होना स्टार्ट करेंगे। वो क्या करना स्टार्ट करेंगे? अनकॉइल होना स्टार्ट करेंगी। अभी कंडेंस फॉर्म में थी, अभी कैसे थी? कंडेंस फॉर्म में थी। तो अब वो अनकॉइलिंग उनकी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे दिखेगी तुमको अनकॉइलिंग, है ना? अनकॉइलिंग हो के वो क्या बनाएंगी? थिक क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी, एक थिक क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी। उस थिक क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो? क्रोमैटिन रेटिकुलम। उस थिक क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे? क्रोमैटिन रेटिकुलम, ठीक। अब अगर हम लोग बात करें फरो फॉर्मेशन हुआ है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये वापस क्या हो रही होगी? रीअपियरेंस। तो हमें क्या दिख रहा होगा? रीअपियरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये दिख रही होगी तुमको, है ना? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही होगी। फिर तुमको और क्या दिख रहेगा? तुमको दिखेगा कि जो सेंट्रियोल्स थे और वो क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर क्या हो गए होंगे? डिसअपियर। स्पिंडल फाइबर क्या हो गए होंगे? डिसअपियर। तो यहीं लिख देना, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? तो स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएंगे? डिसअपियर हो जाएंगे। यहाँ पे न्यूक्लियोलस आ जाएगा, वो सारी चीजें होती रहेंगी। इसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस का डायग्राम नहीं आता है, साइटोकाइनेसिस का डायग्राम नहीं आता है, ठीक है? तो उसको नहीं करेंगे। ये हो गई हमारी चारों फेज। कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, चारों फेज हो गई। देन बात करते हैं, 2 बार टेलोफेज हो गई, कोई बात नहीं है, इसको हम लोगों ने बना लिया है, तो ये एक एक्स्ट्रा साइड हो गई। अब आता है हमारा सबसे मेन स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब देखो, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में तुमको बेसिकली या तो बनाने को आएगा या तो लेबलिंग को आएगा, या तो बनाने को आएगा या तो लेबलिंग को आएगा। अब लेबलिंग कर लेते हैं हम लोग, तो अब स्टार्ट करते हैं लेबलिंग से। पहले देखो, ये 2 इंडिकेशन दे रहे हैं, मतलब 2 अलग अलग क्रोमैटिड्स को इंडिकेशन दे रहा है। तो ये क्या बनाएंगे? ये सिस्टर क्रोमैटिड्स बनाएंगी। ये क्या होंगी? सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड, ये क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ठीक है। अब ये तुमको अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे? क्रोमैटिन। क्या बोलोगे? क्रोमैटिन, ठीक है। क्या बोला तुमने? क्रोमैटिन। देन ये बीच में जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स को होल्ड करके रखता है, उसको क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। उसको क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। तो ये हो गया हमारा सेंट्रोमेयर,
ये क्या हो गया हमारा सेंट्रोमेयर। देन अगर हम लोग इसकी बात करें तो दो आर्म बन रहे हैं, एक छोटा आर्म बन रहा है, एक बड़ा आर्म बन रहा है। शॉर्ट आर्म पी आर्म बन रहा है, पी आर्म, या इसको को लिख सकते हैं शॉर्ट आर्म, है ना, शॉर्ट आर्म। और दूसरा कौन सा बन रहा है, क्यू आर्म, क्यू आर्म, इसी को क्या बोल सकते हैं, लॉन्ग आर्म। ठीक है, फिर यहाँ पे तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है ये इसको इंडिकेशन दे रहा है, और ये इंडिकेशन क्या होती है, ये होते हैं टेलोमेयर। ये क्या होती है, टेलोमेयर होती है, टेलोमेयर। और टेलोमेयर का काम क्या होता है कि भैया जो यहाँ एंडिंग पे डीएनए है, एंडिंग पे जो डीएनए है वो ब्रेक ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने का काम किसका है, टेलोमेयर का है। उसको प्रिवेंट करने का काम किसका है, टेलोमेयर का है। देन बात करते हैं हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। ये पूछा जाता है, पूछा गया है, तो आपको याद करना है। देखो ये जो नंबर 1 पे है, नंबर 1 इज फॉस्फेट, नंबर 1 इज फॉस्फेट। क्या है, देखो पीएच लगाना भूल गए हम, फॉस्फेट है ना, तो क्या है वो, फॉस्फेट है। देन ये देखो 5, तुमको क्या दिख रहा है, पेंटागन दिख रहा है। पेंटागन मतलब पेंटोज शुगर। ये कौन सी शुगर है, दूसरा है पेंटोज, पेंटोज शुगर, दूसरा इज पेंटोज शुगर। देन देखो ये तुमको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये कर्व्ड है, ये कैसा है, कर्व्ड है। इसको बोलोगे ए इज एडेनाइन, ए इज एडेनाइन। और ए के साथ क्या होता है, टी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, टी, तो ए के साथ आएगा, ये हो गया टी, और ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा जी। ठीक है, ATCG। अब 3 इज एडेनाइन, एडेनाइन, और इज, अब देखो एडेनाइन और थाइमाइन किससे मिले जुले रहते हैं, किससे जुड़ के रहते हैं, तो वो दोनों दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो फोर्थ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। फोर्थ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड। फोर्थ क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। देन फिफ्थ, अब एडेनाइन को जोड़ना हाइड्रोजन बॉन्ड से किससे है, हमारे प्यारे थाइमीन से। किससे, थाइमीन से। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा थाइमीन। ये क्या हो जाएगा, हमारा प्यारा थाइमीन। अब अगर हम लोग इसको और नाम दे दें, ये 7 है, ये 6 है, और ये 7 है, तो 6 इज क्या, साइटो, 6 इज साइटोसिन, और 7 इज ग्वानिन, ग्वानिन, 7 इज ग्वानिन। तो साइटोसिन और ग्वानिन। ठीक, अब इसी के साथ ये पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर भी खत्म होता है। तो भाई पहले चैप्टर के तुम्हारे 6 इंपॉर्टेंट डायग्राम खत्म हो गए, पहले चैप्टर के तुम्हारे 6 इंपॉर्टेंट डायग्राम खत्म हो गए। अब हमारा आता है कौन सा चैप्टर, जिसमें क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, कौन है, वो है हमारा फोटोसिंथेसिस। कौन सा है, फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसा है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन मतलब एक अंदर मेम्ब्रेन होगी और एक बाहर मेम्ब्रेन होगी। तो बनाते हैं, हरे कलर से बनाएंगे भाई क्लोरोप्लास्ट को। तो नहीं यार, हरा नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर पाइल्स बनाने हैं। ब्लू कलर से बना देते हैं बाहर वाला स्ट्रक्चर। एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर। तो लिखो आउटर मेम्ब्रेन, अगर बनाने को आएगा तो आपको लिखना है, और अगर लेबलिंग के लिए आएगा तो आपको याद करके जाना है भाई। और अंदर इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक 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 ठीक, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अब इन आउटर इनर के बीच में, मतलब इनके अंदर होता है हमारा क्या, क्लोरोफिल, है ना। अब सुनो, अब मेरी बात सुनो, अब इसके अंदर जो लिक्विड है, के अंदर जो लिक्विड फील्ड है, उसको तुम बोलते हैं स्ट्रोमा। इसको क्या बोलते हो, स्ट्रोमा। क्या बोलोगे, स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा के अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसा स्ट्रक्चर, क्या, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। इस कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को बोलोगे थैलाकॉइड। क्या बोलोगे, थैलाकॉइड, थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड। ठीक, अब ये थैलाकॉइड एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे, पाइल लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मतलब एक
कॉइन का स्ट्रक्चर, फिर दूसरा कॉइन का स्ट्रक्चर, फिर तीसरा कॉइन का स्ट्रक्चर। और ये जो पाइल लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इन पाइल लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलोगे? ग्रेना। ठीक, बहुत सारे ग्रेना बना सकते हैं हम लोग कहीं पे भी। अब ये क्या है? सॉरी, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे तो खराब हो जाएगा हमारा पूरा वो। पहले हम इसकी मेम्ब्रेन को बंद कर दें, वापस से हमारी मेम्ब्रेन बंद हो जाए। ठीक है, अब हम बनाएंगे ग्रेना। तो हमने ये क्या बनाया? 1 2 3 पाइल लाइक स्ट्रक्चर। इस पाइल लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? ग्रेना। क्या बोला? ग्रेना। ठीक, अब बहुत सारे ग्रेना को कनेक्ट करने के लिए एक पतली सी लाइन होती है, या पतले से लैमिले बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? लैमिले। क्या बोलेंगे? लैमिले। स्पेलिंग गलत हो गई है, लैमिले। रुको, ये लैमिले। ठीक, अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, मेरी बात सुनना। इसमें 2 रिएक्शंस हो रही होती हैं। अगर तुमको याद है, फोटोसिंथेसिस 2 रिएक्शन में हो रहा होता है। एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। एक लाइट, एक डार्क। तो लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही होती है? थैलाकॉइड में। लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही होगी? थैलाकॉइड में। लाइट रिएक्शन कहाँ होगी? थैलाकॉइड। और डार्क रिएक्शन कहाँ होगी? स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन कहाँ होगी? स्ट्रोमा में। ठीक, तो लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा। एक डिफरेंस यहां से आ सकता है कि भैया हमारा लाइट और डार्क रिएक्शन कहां कहां होती है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं स्टोमेटा की। भैया स्टोमेटा का पूरा परिचय बनाना है हम लोगों को, तो हमने क्या बनाया? एक बीन शेप स्ट्रक्चर बनाया, दूसरा बीन शेप स्ट्रक्चर बनाया। ठीक, फिर उनके अगल बगल सब्सिडरी सेल्स बनाए। ठीक, अब इसको नाम दे देते हैं। इसमें भी बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। चल, नाम दे देते हैं, लेबलिंग कर देते हैं। दिस इज सब्सिडरी सेल्स, या एपिडर्मल सेल लिख देते हैं। चलो, तुम लोगों में क्योंकि बहुत लोगों में सब्सिडरी नहीं लिखा होगा, तो हम लिखते हैं एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ये है गार्ड सेल। ये क्या है? हमारा गार्ड सेल है ना। ये हमारा क्या है? गार्ड सेल है। ये क्या है? स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटल ओपनिंग। ये क्या है? स्टोमेटल ओपनिंग। फिर ये क्या है? न्यूक्लियस लिख लो। ये क्या है? न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है? हमारे स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। और ये कैसा स्टोमेटा है? ये ओपन स्टोमेटा। ये कैसा है? ओपन है। ओपन है। कैसा है? ओपन स्टोमेटा का डायग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भैया। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उससे सबसे ज्यादा डायग्राम पूछने वाले क्वेश्चंस होते हैं ट्रॉपिज्म से। कैसे होते हैं? ट्रॉपिज्म से। तुमको एक ट्रॉपिज्म दे दिया जाएगा, जैसे तुमको एक डायग्राम दे दिया गया, वो प्लांट क्या कर रहा है? सन की तरफ फेस कर रहा है, सन की तरफ फेस कर रहा है जहां लाइट आ रही है। तो अब वो कौन सा ट्रॉपिज्म है वो तुमको बताना है। देन एक डायग्राम में रूट क्या हो रही होगी? पानी की तरफ जा रही होंगी, तो तुमको बताना है वो कौन सा डायग्राम है ना। बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स आते हैं, उसमें तुम्हारा कॉन्सेप्ट देखा जाएगा कि तुमको वो कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं। तुमको वो कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं। ट्रॉपिज्म किस हिसाब से करना है वो अब आज पढ़ लेते हैं। देखो, ट्रॉपिज्म क्या है भैया? हमारे प्लांट की ग्रोथ विथ रिस्पेक्ट टू द स्टिमुलस। जहां पे भी स्टिमुलस की स्टिमुलाई है उसके डायरेक्शन में ग्रोथ को हम बोलते हैं ट्रॉपिज्म। तो 4 टाइप के ट्रॉपिज्म हम लोग ने पढ़े हैं: जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और हमारा थिग्मोट्रॉपिज्म, है ना। तो हम लोगों ने 4 पढ़े हैं। जियो ग्रेविटी, जियो ग्रेविटी, है ना। अब ग्रेविटी तरफ अगर कोई भी मूवमेंट हो रहा है
तो उसको बोलेंगे जियोट्रॉपिज्म। उसको क्या बोलेंगे? जियोट्रॉपिज्म। तो हमारा सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, तो हमारी जो रूट्स होती हैं वो क्या शो करती हैं? वो जियोट्रॉपिज्म शो करती है। वो क्या शो करती है? जियोट्रॉपिज्म। बट हमारी शूट वो क्या शो करेगी? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। वो क्या शो कर रही है? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अब फोटोट्रॉपिज्म की बात करते हैं, तो भैया जो हमारे प्लांट जो सॉइल के ऊपर वाला पार्ट होता है वो फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, और जो सॉइल के नीचे वाला पार्ट होता है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। ठीक, फिर आता है हमारा हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्या आता है? हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म में क्या है कि भैया हमारा जो प्लांट है वो पानी की तरफ भागेगा। वो कहां भागेगा? पानी की तरफ। तो ये ज्यादातर कौन दिखाता है? कौन सा स्ट्रक्चर दिखाएगा हाइड्रोट्रॉपिज्म? रूट्स। कौन दिखाएगा? रूट्स दिखाती है पानी की तरफ भाग के, है ना। लास्ट थिग्मोट्रॉपिज्म, टच के थ्रू, मतलब उनको कोई ना कोई सपोर्ट मिला और उसी के थ्रू वो ग्रो हो रही हैं। जैसे कि हमारे क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, उनको जरा सी भी सपोर्ट मिलता है वो वैसे ही ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। मनी प्लांट याद करो, है ना। मनी प्लांट को तुम जरा सा सपोर्ट देते हो और वो उसी सपोर्ट के अराउंड क्या करने लग जाते हैं? ग्रोथ दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है हमारे 4 ट्रॉपिज्म। तुमको कोई भी डायग्राम दे दिया जाएगा, तुमसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा। अब देखो, अब ये क्या है? फोटोट्रॉपिज्म, ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट। ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट होगी तो क्या होगा? फोटोट्रॉपिज्म। देखो ये जो प्लांट का पार्ट है वो सनलाइट के थ्रू, सनलाइट की तरफ इधर उधर हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, फिर थिग्मोट्रॉपिज्म क्या हो जाएगा? टुवर्ड्स टच। देखो ये क्लाइंबर कैसे लगा हुआ है, ये एक हमने टच दे दिया वो वहीं ग्रो करने लगा। ये हमने टच का सपोर्ट दे दिया, वहीं ग्रो करने लगा। देन आता है जियोट्रॉपिज्म मतलब टुवर्ड्स ग्रेविटी। देखो ये जो रूट्स है वो नीचे साइड ग्रो हो रही है और जो शूट्स है वो ऊपर साइड, तो ये नेगेटिव शो कर रही है, ये पॉजिटिव। देन हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या आता है? हाइड्रो टुवर्ड्स वाटर। देखो रूट्स कहां जा रही है? पानी के पास जा रही हैं। रूट्स कहां जा रही है? पानी के पास जा रही हैं। इससे एक क्वेश्चन पक्का आता है हर साल। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और इतना इजी है ये, इतना इजी है। इस चैप्टर में सबसे इजी चीज यही है। बाकी तुम्हारी क्या है? सारी तुम्हारी वो है, क्या बोलते हैं, हमारे ऑक्सिन हो गया, सारे हार्मोन्स के फंक्शंस हैं, वो थोड़े कंफ्यूजिंग है, बट ये बहुत इजी है ना। तो इससे एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए तुम्हारा, चल नेक्स्ट हमारा सर्कुलेटरी। तो अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें सर्कुलेटरी में, मेजरली 2-3 डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो हार्ट हो गया, देन ब्लड वेसल्स हो गए, तो स्टार्ट करते हैं हार्ट से। हार्ट की हमेशा लेबलिंग आएगी ज्यादा कर। अभी तक जितनी बार भी हार्ट आया है तो लेबल फॉर्म में आया है, वैसे नहीं आया। और पिछली के बार मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें क्या दिया गया था? हार्ट का स्ट्रक्चर दिया गया था, फंक्शंस दिए गए थे एक जगह, और एक जगह स्ट्रक्चर दिए गए थे। तुमको मैच करना था। मैच द फॉलोइंग में 5 मार्क्स का आया था, ये 5 मार्क्स का आया था, याद रखना। इतना छोटा सा मतलब इतना छोटा सा काम तुम 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो वन ये है, और ये एक चैम्बर को डेडिकेट कर रहा है। तो कौन सा चैम्बर हो गया? ये हो जाएगा हमारा राइट साइड हार्ट का। राइट साइड देखो, ये राइट है, मेरा हैंड राइट है, तो ये राइट साइड हो गया हार्ट का। तो हार्ट के राइट साइड में ऊपर वाले चैम्बर को क्या बोलोगे? राइट एट्रियम। ऊपर वाले चैम्बर को क्या बोलोगे? राइट एट्रियम। तो 1 इज राइट एट्रियम, ठीक है। 2 इधर आते हैं, 2 ये है। 2 क्या है? उधर साइड का हार्ट के चैम्बर को रेप्लिकेट मतलब वो कर रहा है, तो 2 क्या हो जाएगा? लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। फिर 3 देखो, ब्लड आ रही है इस वेसल से ब्लड आ रहा है हार्ट के अंदर, और क्या है? राइट ऑरिकल में ला रहा है, तो राइट ऑरिकल में ब्लड लाने वाले 2 हैं, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर, और ये ऊपर साइड से आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? सुपीरियर वेना कावा। 3 विल बी सुपीरियर वेना कावा। 3 क्या हो गया? सुपीरियर वेना कावा हो गया। 4
4 4 4 4, ये क्या देखो, ब्लड लेके जा रहा है, लार्जेस्ट आर्टरी ब्लड लेके जा रही है बाहर, कौन सी होगी, एओर्टा, क्या होगी, एओर्टा, एओर्टा, ठीक। फिफ्थ, फिफ्थ फिफ्थ कहाँ है, ये ये ब्लड लेके जा रही है, ये ब्लड लेके जा रही है कौन सी साइड से, राइट वाली साइड से ब्लड लेके जा रही है, और कहाँ लेके जाएगी, लंग्स में, तो ये क्या हो जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी, क्या हो जाएगी, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। फिर आता है हमारा सिक्स, सिक्स देखते हैं, सिक्स 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 सिक्स, भाइयों देखो, ब्लड कहाँ जा रहा है, ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में, ब्लड कहाँ जा रहा है, लेफ्ट ऑरिकल में। अब लेफ्ट ऑरिकल में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट ऑरिकल में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से, कहाँ से, लंग्स से, कौन लाएगा, अब लंग्स से ला रहा है, पल्मोनरी होगी, और ऑक्सीजनेटेड ला रही है, वेन होगी, तो क्या हो जाएगी, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, क्या हो गई, पल्मोनरी वेन। फिर आगे बात करते हैं सेवेंथ, सेवेंथ, सेवेंथ भाई, सेवेंथ की बात करते हैं, सेवेंथ दिख रहा है, ये है, ये ओ, वो वेल्व जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करती है, वो वेल्व जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करती है, उसे क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वेल्व या मीट्रल वेल्व, क्या बोलेंगे, बाइकस्पिड वेल्व या मीट्रल वेल्व, बाइकस्पिड या मीट्रल, ऐसे ही आ जाता है, व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ बाइकस्पिड वेल्व, मीट्रल वेल्व। अब तुमसे पूछ लिया मीट्रल वेल्व कहाँ लोकेटेड है, तो तुमको याद रहना चाहिए कि वो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच है। देन 8, एओर्टा में ब्लड जा रहा है और वहां पे एक वेल्व लगी हुई है, तो वो कौन सी होगी, एओर्टिक सेमील्यूनर वेल्व, कौन सी होगी, एओर्टिक, एओर्टिक सेमील्यूनर वेल्व, सेमील्यूनर वेल्व, वो कौन सी होगी, एओर्टिक सेमील्यूनर वेल्व। देन आता है नाइन्थ, देन आता है नाइन्थ, देखो ये नीचे वाला चैम्बर वो हो रहा है, नीचे वाला चैम्बर, नीचे वाला चैम्बर क्या हो गया हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल। देन बात करते हैं टेंथ की, टेंथ देखो यहां का राइट वाले का नीचे वाला चैम्बर, राइट वाले का नीचे वाला चैम्बर राइट वेंट्रिकल, क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल, ठीक। देन 11, 11 नीचे वाली वेन से वो आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कहां जाएगा, हमारे राइट एट्रियम में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, इंफीरियर वेना कावा, क्या हो जाएगी, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ठीक। 12, 12 12 12 राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को छोड़ने वाले, मतलब सेपरेट करने वाली वाल्व को क्या बोलोगे, ट्राइकस्पिड वाल्व, क्या बोलोगे, ट्राइकस्पिड वाल्व, हमने क्या बोला, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक। लास्ट, पल्मोनरी आर्टरी के पास जो वाल्व होगी, पल्मोनरी आर्टरी के पास जो वाल्व होगी उसको क्या बोलोगे, पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व, उसको क्या बोलोगे, पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व, देखो सेमील्यूनर लिख रहा है, पल्मोनरी भूल गई मैं, पल्मोनरी, पल्मोनरी सेमील्यूनर, सेमील्यूनर वाल्व, पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व। तो भाई ये है हमारा प्यारा सा हार्ट, और ये कुछ उसकी 13 लेबलिंग्स, ये है प्यारा सा हार्ट और ये है उसकी कुछ 13 लेबलिंग्स। अब देखो भाई इससे अलावा कोई लेबलिंग है नहीं, एक आएगी कॉर्ड्रिया टेंडिने, एक क्या आएगी, कॉर्ड्रिया टेंडिने, तो मैं बना ही देती हूँ, जैसे कि तुम लोग ना भूलो, पिंक कलर से बनाती हूँ यहाँ, ठीक है। और इसको मैं नाम दे देती हूँ 14th, इसको नाम क्या दे दिया, 14th, तो 14th क्या हो जाएगी, कॉर्ड्रिया टेंडिने, टेंडी
ठीक है, चल अब नेक्स्ट की बात करते हैं। ये है हमारी ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड वेसल्स तुम पहचान तो लोगे, जिसका नैरो ल्यूमेन है, पतला ल्यूमेन है, वो हो जाएगी आर्टरी। जिसका ज्यादा थिक ल्यूमेन है वो हो जाएगी वेन, और बची हुई क्या हो जाएगी, कैपिलरी। तो ये हो गई, A is artery, B is vein, C is capillary। डबल पे नहीं होता, सिंगल पी होता है, कैपिलरी। ठीक, कैपिलरी। अब आगे बात करें 1 2 3 4 की। तो देखो भाई, पहले एक यहाँ पे मुझे मिस्टेक दिखी थी, ये इसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो वन इज, देखो हमारी जो वैल्स होती हैं, मतलब वो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनकी 3 वॉल होती हैं, 3 वॉल होती है। अब तीनों वॉल का नाम क्या है, ट्यूनिका। ट्यूनिका इंटरना अंदर वाली, मीडिया बीच वाली, एक्सटर्ना बाहर वाली। तीनों कौन कौन सी, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। बस। अब देखो, वन वाली बाहर वाले को कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये क्या हो जाएगी, ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना। ठीक। सेकेंड वाली क्या हो जाएगी, ल्यूमेन को वो कर रही है, ये खाली स्पेस को कर रही है, क्या हो गई, ल्यूमेन। थर्ड क्या हो जाएगी, देखो मिडिल लेयर को वो कर रही है, तो मिडिल लेयर वाली क्या हो जाएगी, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया। फिर फोर्थ वाली किसको कर रही है, इंटरनल वाली को कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी, ट्यूनिका इंटरना। क्या हो जाएगी, ट्यूनिका इंटरना। ये ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास, और तुम्हें यही आंसर्स देने हैं, है ना। तो नाम क्या है वॉल्व का, 3 पार्ट्स में वॉल्व डिवाइडेड है, नाम दिया है ट्यूनिका, नाम दिया है ट्यूनिका। अब अंदर वाली को इंटरना बोलोगे, बाहर वाली को एक्सटर्ना बोलोगे, मिडिल वाली को मीडिया बोलोगे, क्या बोलोगे, मीडिया। ठीक है। अब इसके बाद है हमारा कौन सा चैप्टर, इसके बाद है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारा कौन सा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 मेजर डायग्राम है, एक किडनी का है, और एक हमारा बहुत ही प्यारा डायग्राम है जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन का डायग्राम। ठीक है। तो अब किडनी के डायग्राम में मेनली ये वाला आता है, जिसमें तुमको 4 लेबलिंग देनी होती है, कॉर्टेक्स, मेडुला, पेल्विस, और हमारा यूट्रस, यूट्रस कहते हैं, यूरेटर। ठीक है। अब वन वाली, मतलब जो आउटर वाला पार्ट होता है हमारे किडनी का, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स रीजन, अंदर वाले को मेड्यूला, देन ये वाला जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको पेल्विस बोलोगे, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वो देख रहे हो इसको यूरेटर बोलोगे। तो ये क्या हो जाएगा, वन वुड बी मेड्यूला, कॉर्टेक्स रीजन है, 2 will be medulla, 2 will be medulla, 3 will be pelvis, renal pelvis या pelvis, और 4 क्या हो जाएगा हमारा, यूरेटर, यूरेटर। ठीक है। अब एक डायग्राम मैं यहां बनाने जा रही हूं जो कभी कभार आ जाता है, जो कि है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, जो कि क्या है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है। अब सुनो, ऐसा कुछ डायग्राम आता है, अब इसमें जल्दी से बना लेते हैं हम लोग, इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। लेबलिंग के लिए मैं थोड़ा पिंक कलर लेती हूँ। ये क्या हो जाएगी, किडनी, ये क्या हो गई, किडनी। ठीक है। ये क्या हो गई, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक। ये क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। ये क्या हो गया, यूरेटर, यूरेटर। फिर ये क्या हो जाएंगी, एक हो जाएगी रीनल आर्टरी, एक हो जाएगी रीनल वेन। तुम लोग के में रेड कलर से दी गई होगी रीनल आर्टरी हो जाएगी, और जो ब्लू कलर से दी गई होगी वो रीनल वेन हो जाएगी। ये हो गया पूरा इसका डायग्राम, एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम। ये किसका डायग्राम है, ये हमारे प्यारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है।
एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाने को आ सकता है, और वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्या आ रहा है, हमारा नेक्स्ट क्या हो रहा है, हमारा नेक्स्ट है नेफ्रॉन। हमारा नेक्स्ट कौन सा है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमको क्या करना है, तुमको इसी से तुमको क्या करना है, हमारे जो क्या बोलते हैं यूरिन फॉर्मेशन है, इसी से समझाना होता है नेफ्रॉन से, और उसको बनाना होता है। तो हम जल्दी से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले हमारा क्या होगा, बोमेन्स कैप्सूल, दिस इज अ बोमेन्स कैप्सूल। क्या हो गया, बोमेन्स कैप्सूल हो गया। देन हमारा आता है पीसीटी, ये हो जाएगा हमारा पीसीटी। फिर आता है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। देन आएगा हमारा डीसीटी, डीसीटी। और फिर आ जाएगी हमारी कलेक्टिंग डक्ट, क्या आ जाएगी, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, अब ये तो बोमेन्स कैप्सूल है, तो यहाँ पे आएगा ग्लोमेरुलस, क्या आएगा, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये हो गई ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरी, टफ्ट मतलब गुच्छा है कैपिलरीज का, खूब सारी कैपिलरीज मिलकर कहाँ आती हैं, ग्लोमेरुलस बनाती है। तो ये वाला पार्ट को बोलते हैं एफरेंट, एफरेंट एट्रियोल, एट्रियोल, एट्रियोल। और इसको बोलोगे ईफ्रेंट, इसको क्या बोलोगे, ईफ्रेंट। ठीक है, अब ये क्या है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ये है ग्लोमेरुलस। ठीक है, देन दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। कलर चेंज कर लूं क्योंकि ऐसे ही दिखेगा वरना फिर वो। दिस इज पीसीटी, पीसीटी इज proximal convoluted tubule, PCT is proximal convoluted tubule. This is loop of Henle, loop of Henle, loop of Henle. This is DCT, DCT, distal convoluted tubule, distal convoluted tubule. और ये क्या है, collecting duct, ये क्या है, collecting duct, ये क्या है, collecting duct। अब तुम मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, मैं इसी में तुम लोगों को एक चीज और बता दूं, ये है डिसेंडिंग लूप, डिसेंडिंग, और ये है असेंडिंग। स्पेलिंग गलत हुई है डिसेंडिंग की, एक बार लिख लेते हैं, डिसेंडिंग। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब सुनो मेरी बहुत बात ध्यान से, जो हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, ये कॉर्टेक्स रीजन में भी होता है, मेड्यूला रीजन में भी होता है, कॉर्टेक्स रीजन में भी होगा, मेड्यूला रीजन में। कॉर्टेक्स रीजन में क्या क्या आ जाएगा, उसका बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस को बोलते हैं मेल्फिजियन टिब्यूल, मेल्फिजियन टिब्यूल। ठीक है, अब ये भी आ जाएगा हमारा, ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल भी आ जाएगा, पीसीटी भी आएगा, डीसीटी भी आएगा, और थोड़ी सी कलेक्टिंग डक्ट भी आ जाएगी। तो ये जो लूप ऑफ हेनले है, लूप ऑफ हेनले है, ये पड़ता है मेड्यूला रीजन में। ये कहां पड़ता है, मेड्यूला रीजन में। ये पड़ेगा हमारा कहां, मेड्यूला रीजन में। तो पीसीटी, डीसीटी और ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल वो कहां पड़ेंगे, हमारे कॉर्टेक्स रीजन में। बाकी लूप ऑफ हेनले का पड़ेगा मेड्यूला रीजन में। अब तुम लोगों ने 3 मेथड्स पढ़े हैं हमारे एक्सक्रीशन, मतलब वो 3 क्या बोलते हैं स्टेप्स हैं हमारे यूरिन फॉर्मेशन में। तो पहला स्टेप इज ट्यूब्यूलर, नहीं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। पहला इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या होगा कि जितना ज्यादा फिल्ट्रेट बोमेन्स कैप्सूल में आएगा उतना आ जाएगा। अब एक्सेस होगा, वाटर भी ज्यादा आ जाएगा, ग्लूकोज भी आ जाएगा, अमीनो एसिड्स भी आ जाएगा, जो जो हमारी बॉडी को नीड है वो भी आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। दूसरा स्टेप होता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है वो वापस हम ले लेते हैं, वापस हम उस फिल्ट्रेट से ले लेते हैं। क्या क्या ले लेते हैं, ग्लूकोज ले लेते हैं,
और अगर एक्स्ट्रा है तो जाने देते हैं। अमीनो एसिड ले लेते हैं, भैया प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन कैसे बनेगा? अमीनो एसिड से, है ना। अमीनो एसिड्स ले लेते हैं, इतना सारा वाटर लॉस हो जाएगा, वाटर ले लेते हैं। तो सुनो, अमीनो एसिड, वो क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, जितने भी आयंस हैं वो कहाँ से आते हैं? पीसीटी से। कहाँ से रीअब्सॉर्ब होंगे? पीसीटी से। सबसे ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब करने वाला कौन है? लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले क्या करेगा? वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा। सबसे ज्यादा वाटर कौन रीअब्सॉर्ब करता है? लूप ऑफ हेनले करता है। देन डीसीटी, डीसीटी हमारा काम आता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन है। अब कुछ एक्स्ट्रा चला गया है और वो फालतू का है, तो वो वापस से क्या हो जाएगा? हमारा सिक्रेट हो जाएगा उस फिल्ट्रेट में, और फिर वो कहा जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। और एक कलेक्टिंग डक्ट ऐसा नहीं है सिर्फ एक नेफ्रॉन के लिए है, बहुत सारे नेफ्रॉन इसी कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड हो सकते हैं। और फिर वो जाएगा हमारा यूरेटर में, और यूरेटर से सीधे यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये है हमारा यूरिन फॉर्मेशन, ये है हमारा क्या? यूरिन फॉर्मेशन। और नेफ्रॉन का डायग्राम आया तो गलत ना करना, बहुत ईजी डायग्राम है, बहुत ईजी। ठीक है, आगे चलते हैं। देन इसके बाद हमारा आता है दूसरा चैप्टर, दैट इज नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में भाई सबसे इंपॉर्टेंट दो ही डायग्राम है, न्यूरॉन और हमारा क्या? ब्रेन। न्यूरॉन और हमारा क्या? ब्रेन। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाने को आता है, तो देखो भाई तुम लोग को जो जो बनाने को आ रहा है वो मैं बना के भी दिखा रही हूँ, जो जो बनाने को आ रहा है वो मैं बना के दिखाती हूँ, तो जिससे कि तुम लोग क्या कर सको, तुम लोग उसको सही से बना सको। मैं नहीं चाहती कि भाई तुम लोग ना बना पाओ उसको, तो जल्दी से हम लोग बनाएंगे और इसको समझेंगे कि भैया कैसे जाता है इसका स्ट्रक्चर। गला खराब ना करना कोई भी स्ट्रक्चर। भाई देखो, स्ट्रक्चर में तुम्हें ये नहीं चाहिए कि एकदम आर्टिस्टिक दिखे, एकदम मस्त दिखे, तभी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। तुम्हें मार्क्स मिलेंगे बट वो थोड़ा लगना चाहिए वैसा। तुम अगर ऐसा नहीं बना पा रहे तुम ऐसा बना सकते हो भाई। ये मैंने अपने यहाँ वाले बच्चों से सीखा है कि वो लोग ऐसा बनाते हैं, है ना। तुम ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये तो तुम बना ही सकते हो भाई, पेंटागन करके। तो ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हो, कहीं मार्क्स नहीं कटने चाहिए इन सारी चीजों में, बहुत इजी इजी चीजें हैं। फिर इसके बाद हम लगाते हैं इस पे माइलिन शीट। देखो तुम लोगों को मैं जितना पूछा जाता है उतना ही बना रही हूँ, उससे ज्यादा बनाने का कोई फायदा नहीं है ना। और ना ही उससे ज्यादा पढ़ने का कोई फायदा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि तुम्हारा जितना हो पाए उतना, जितना पूछा जाता है सिर्फ उतना बनाओ। मैं तो हमेशा कहती हूँ जितना पूछा जा रहा है सिर्फ उतना ही बनाओ, है ना। चल, अब लेबलिंग दे देते हैं जल्दी से। तो लेबलिंग के लिए मैं कलर चूज कर रही हूँ हमारा प्यारा ब्लू कलर। ठीक है, अब जल्दी से लेबलिंग दे देते हैं। ये क्या है? डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, ये पूरा बनाएगा क्या? हमारा सेल बॉडी। ये हमारी क्या बनेगी? सेल बॉडी बनेगी, सोमा बनेगा, या इसको ही हम क्या बोलते हैं? साइटोन बोलते हैं। तो ये तीनों चीज बन गई, ठीक। सेल बॉडी, सोमा, साइटोन। इसके अंदर इसका प्लाज्मा होगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूरोप्लाज्म। उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोप्लाज्म, है ना। फिर ये है हमारा एक्सॉन, ये है हमारा एक्सॉन। ये है माइलिन शीथ। हाँ हाँ, माइलिन शीथ। ये है हमारी माइलिन शीथ। ये जो नीचे बीच बीच में गैप्स दिख रहे हैं वो बोलते हैं नोट्स ऑफ रैनवियर, रणवीर वही, रैनवियर। ठीक है, नोट्स ऑफ रैनवियर। देन ये क्या है? एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? ये हमारे एक्सॉन टर्मिनल का ही पार्ट है, जिसको बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। जिसको क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक, नैप्टिक नॉब, ANOW। ठीक, ये है हमारा किसका डायग्राम? न्यूरॉन का डायग्राम। याद रखना, क्या है? याद रखना। चल,
अब यही निसल्स ग्रैन्यूल्स भी होते हैं, अगर पूछे जाए तो बना देना, यही बना देना निसल्स ग्रैन्यूल्स, उनका नाम दे देना, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, ब्रेन आएगा। अब ब्रेन में मेजरली ये वाला पूछा जाता है, तो अब हम इसके नाम दे देते हैं। ये यहां ये वाला पार्ट फ्रंटल लोब, ये क्या है, फ्रंटल, ठीक है। पीछे पेराइटल, पेराइटल, ठीक है। फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, ठीक। ये क्या है, सेरिबेलम, ये क्या है, सेरेबेलम, ठीक है। ये क्या है, ये मेड्यूला ऑब्लंगेटा भी है, और कुछ लोग इसको स्पाइनल कॉर्ड लिख देते हैं तो भी मार्क्स मिल जाते हैं, पर तुम लिखोगे मेड्यूला ऑब्लंगेटा, ऑब्लंगाटा, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, यही है फ्रंटल लोब, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, ठीक, और सेरिबेलम, और हमारा क्या, मेड्यूला ऑब्लंगेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हाँ, तो अब ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया, इसी के साथ हमारा क्या खत्म हो गया, नर्वस सिस्टम खत्म हो गया। अब सेंस ऑर्गन में भाई दो डायग्राम है और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों की लेबलिंग्स आती हैं, दोनों की क्या आती है, लेबलिंग्स। तुमको कुछ नहीं बनाना है, तुमको कुछ नहीं बनाना है, तुमको लेबलिंग्स याद रखनी है, ठीक है। तो चलो भाई, तो पहला स्ट्रक्चर इज आई, पहला स्ट्रक्चर इज आई, ह्यूमन आई। चलो स्टार्ट करते हैं पहले स्ट्रक्चर से। ए, ये क्या है, ये बड़ा सा चैम्बर को क्या बोलते हैं, विट्रस चैम्बर। ए को क्या बोलोगे, विट्रस चैम्बर, ए को क्या बोलोगे, विट्रस चैम्बर। बी, ये क्या है, ये हमारा लेंस है, बी क्या है, लेंस, बी क्या है, लेंस। सी, ये वाला कौन सा पार्ट है, कॉर्निया, ये कौन सा पार्ट है, कॉर्निया, कॉर्निया। डी, अब देखो, अब डी देखो, ये आइरिस है, आइरिस के बीच का जो ओपनिंग होती है उसको कहते हैं प्यूपिल, इसको क्या बोलोगे, प्यूपिल, ठीक। तो ई ऑब्वियस सी बात है, मैंने बता ही दिया, आइरिस, और यही तुमको क्या देगा, आई का कलर देगा, ठीक। एफ ई एफ, एफ देखो तीन लेयर्स होती हैं, स्क्लेरा, कोरोइड और हमारी रेटिना। तो ये बीच वाली लेयर को इंडिकेट नहीं, एफ इज बाहर वाली लेयर, ये बीच वाली को नहीं, बाहर वाली को कर रहा है, तो क्या हो जाएगी, स्क्लेरा, स्क्लेरा। एच ई जी होगा, सॉरी, ई एफ जी, जी देखो ऑप्टिक नर्व, ये कहां लेके जाएगी, नर्व इंपल्सेस को लेके जाएगी ब्रेन में, नर्व इंपल्सेस को लेके जाएगी ब्रेन में, तो ये क्या हो जाएगी, ऑप्टिक नर्व, ये हो गई हमारी ऑप्टिक नर्व। एच, एच क्या है, मिडिल लेयर है, कोरोइड, एच इज कोरोइड, कोरोइड। एक मैं और बनाना चाहूंगी, आई, आई क्या है, आई क्या हो गया हमारा, रेटिना, रेटिना, है ना, ठीक 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 ठीक। आगे चलते हैं, ये खत्म हो गया हमारा आई का स्ट्रक्चर। देन आता है ईयर्स, क्या आते हैं, ईयर्स, ईयर्स में भी भाई लेबलिंग आएगी। तो पहला जहां से वॉल्यूम कैप्चर होगी, जहां से साउंड वेव कैप्चर होंगी, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम ईयर पिन्ना, ये इसको क्या बोलोगे, पिन्ना, वन इज पिन्ना, वन इज पिन्ना, ठीक। देखो ईयर ड्रम है, ये क्या है, ईयर ड्रम है, क्या है, ईयर ड्रम है। टू, ईयर ड्रम, या इसी को क्या बोलोगे, टिम्पेनम या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। देन थ्री, ये क्या है, ईयर कैनाल, ये क्या है, ईयर कैनाल, ये क्या है, ईयर कैनाल। फोर, देखो तीन छोटी छोटी बोन्स होंगी यहाँ, स्टिप
है ना। तो इनको क्या बोलते हैं, ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स। उनको क्या बोलोगे, ईयर ऑसिकल्स। चल, दिस इज सेमी सर्कुलर कैनाल, जो हमारी 2.5 टन वाली होती है उसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। 6 is cochlea, 6 is cochlea। कॉक्लिया। 7, ये हमारी ऑडिटरी नर्व है। ये हमारी कौन सी नर्व है, ऑडिटरी। भाई तुम्हें सुनने में मदद करेगी, ऑडिटरी नर्व, ठीक है। और लास्ट 8th यूस्टैशियन ट्यूब, 8th यूस्टैशियन ट्यूब, यूस्टैशियन ट्यूब। लो जल्दी से देख लो भाई, ये इन दोनों में से एक स्ट्रक्चर जरूर आता है, इन दोनों में से एक स्ट्रक्चर जरूर आता है, ईयर या आई में, ईयर या आई में एक ये स्ट्रक्चर जरूर आएगा। तो आराम से पढ़ना जरूरी है यार, ये बहुत मार्क्स देते हैं। चलो नेक्स्ट, अब हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये लास्ट चैप्टर है जिससे डायग्राम्स आते हैं, तो जल्दी से इस चैप्टर को भी खत्म करते हैं। अगर हम लोग बात करें, ये हमारा कौन सा पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, और यहां से स्टार्ट हो रही है ग्लैंड्स। तो ये जो ग्लैंड है इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। ए को क्या बोलोगे, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक। बी 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 एक मिनट, बी ये आ रहा है, हाँ बी ये आ रहा है। तो ये कौन सी है, ये है हमारी कौन सी, प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी, प्रोस्टेट ग्लैंड लिख रहे हैं, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। देन सी, ये छोटी छोटी यहाँ पे कौन सी होती है, काउपर्स। इनको क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, बर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड, और इसी को बोलेंगे बर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। देन डी, डी ये देखो, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यूरेथ्रा, कॉमन पैसेज फॉर बोथ सीमेन एंड स्पर्म, यूरिन एंड स्पर्म। चलो सी डी क्या है हमारा, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। देन ई, ई देखो भाई ये क्या है, टेस्टिस, ये क्या है, टेस्टिस। देन डी, ए डी के बाद, ई के बाद एफ, सॉरी कौन सी एबीसीडी चल रही है हमारी, एफ, एफ देखो, एफ कहाँ है, ये परप्यूस, ये क्या है, परप्यूस, परप्यूस स्किन होती है। देन ई एफ जी, ये है हमारी बहुत ही हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं एपिडाइडमिस। जी है एपिडाइडमिस, डाइडमिस, डाइडमिस, एपिडाइडमिस। और भाई एच, ये क्या होगा, वास डिफरेंस, ये क्या होगा, वास डिफरेंस होगा। एच यहां लिख देती हूं मैं, एच वास डिफरेंस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है, तो कृपया ध्यान से पढ़ लें। चल, टेस्टिस का स्ट्रक्चर 4 है, 1 2 3 4। चल 1, अब बाहर साइड जा रहा है, क्या होगा, वास डिफरेंस होगा, क्या होगा, वास डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है। फिर 2, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो क्या बनाएगा, हमारा स्पर्म, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक। 3, अब देखो ये पूरा लोब को, अगर तुमको याद हो 200 to 300 लोब्स में डिवाइडेड होती है हमारी क्या, हमारी टेस्टिस। तो ये क्या है, लोब की बात हो रही है, लोब्यूल की बात हो रही, लोब्यूल,
लोब्यूल्स, लोब, लोब्यूल, ठीक है। फोर्थ, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। अब भाई ये पूछा जाता है और ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ये कैसे पूछा जाएगा वो बात करते हैं। तो अगर हम लोग स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, हेड, मिडिल पीस, मिडिल पीस और हमारा नेक रीजन भी होता है और टेल होता है, टेल, ठीक है। तो हेड में क्या होता है, हमारे हेड में एक एक्रोसोम होता है जिसमें एंजाइम सिक्रीट करते हैं और वो एंजाइम क्या करते हैं, हमारे ओवम की बॉल को डिसॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, डिसइंटीग्रेट करेंगे। देन इसके अंदर होते हैं न्यूक्लियस, ठीक। फिर जो इसकी नेक वाला रीजन है, मिडिल पीस वाला रीजन है, उसमें होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और यही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे, इसको पावर प्रोवाइड करेंगे जिससे कि ये क्या कर सके, मूवमेंट कर सके। अब मूवमेंट के लिए इनके पास क्या होती है, टेल होती है, मूवमेंट के लिए इनके पास क्या होती है, टेल होती है, जो कि फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, जो ऐसे 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 घूमता रहता है और ये ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। तो मेनली ये 3 स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। चलो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, बहुत ही इजी है, बनाने को भी आता है, ये बनाने को भी आता है। और मुझे याद है अभी मैंने एक बनाने को दिया था मेरी पिछली क्लास में, तो बच्चों ने राक्षस बनाया था। चलो बात करते हैं ए से। ए, दिस इज वजाइना, वजाइना। बी, ऊपर सर्विक्स, सर्विक्स। सी इज ओवरी, सी, ओवरी। देन डी इज fallopian ट्यूब, डी, fallopian ट्यूब। ई, यूट्रस, ई क्या है, यूट्रस, यूट्रस। और एफ, यूट्रस की वॉल, यूट्राइन वॉल, यूटेराइन वॉल। अच्छा यूट्रस की वॉल 3 पार्ट्स में, एंडोमेट्रियम, मीजोमेट्रियम और एक्सोमेट्रियम। चलो चले ओवम का स्ट्रक्चर डायग्राम लेबल पूछा जाता है। बाहर ए इज कोरोना, कोरोना रेडियाटा, ठीक ठीक ठीक। फिर बी जो हमारी होगी वो होगी जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। सी दिख रहा है न्यूक्लियस है, सी इज न्यूक्लियस, सी इज न्यूक्लियस। और डी हमारा क्या है, उसके अंदर का लिक्विड है, उसके अंदर का साइटोप्लाज्म है जिसको तुम बोलोगे ऊप्लाज्म, जिसको क्या बोलोगे, ऊप्लाज्म, ऊप्लाज्मा, ठीक है। तो ये है हमारा भैया ओवम का स्ट्रक्चर, ये बनाने को नहीं आएगा, ये आएगा तो लेबल करने को आएगा। अब इसमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर बचा है जो है भैया हमारे फीटस का स्ट्रक्चर, जब वो यूट्रस में होता है ना, वो स्ट्रक्चर सबसे मेन है, उसमें लेबलिंग्स आती हैं और 2 बार वो लेबलिंग्स पूछी गई हैं। इसके बाद बस एक स्ट्रक्चर बचा है, दैट इज हमारा फीटस इन द यूट्रस वॉल। तो ये बहुत बार पूछा गया है, 2 से 3 बार अभी तक मैंने देखा है पूछा गया है, और इसमें सिर्फ 3 लेबलिंग आती हैं, सिर्फ 3 लेबलिंग आती हैं, तीनों ही बहुत ईजी है। पहली लेबलिंग अगर हम लोग बात करें तो ये भैया क्या करेगी, ये अम्बिकल कॉर्ड है, ये क्या है, अम्बिकल कॉर्ड है, अम्बिकल कॉर्ड, ठीक है। देन दूसरा देखो भाई प्लेसेंटा जो क्या प्रोवाइड करेगा, इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, प्लेसेंटा, है ना। और तीसरा और लास्ट देखो इसके अराउंड एक फ्लूइड होता है जो इसको कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जो कि इसको शॉक और जर्क से बचाता है। और इसी फ्लूइड से हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि इस फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं उसके क्या, डेड सेल्स, जो भी फीटस होगा उसके डेड सेल्स प्रेजेंट होंगे, शेड ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे, उससे हम उसका जेंडर भी पहचान सकते हैं। इंडिया में ये बैन है बट बाहर की कंट्रीज में होता है, और इस फ्लूइड का नाम है एमनियोटिक फ्लूइड।
एमनियोटिक फ्लूइड, है ना, एमनियोटिक फ्लूइड। तो भाई इसी के साथ सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम तुम्हारे खत्म होते हैं, और मुझे बहुत यकीन है तुम लोगों पे कि तुम लोगों ने एकदम ध्यान से सुने होंगे, ध्यान से समझे होंगे, है ना। होप यू अंडरस्टैंड टुडेस लेक्चर। इसके बाद हम लोग मिलेंगे और भी बहुत सारे लेक्चर्स में ऐसे ही। और भाई इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, एक बार नहीं 2 बार देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये तुमको आने चाहिए, क्योंकि ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन्हीं से तुम्हारा सबसे ज्यादा वेटेज है बायो का। अगर ये नहीं किए तो क्या किए। और इसके बाद ही मैं एक और लेक्चर लाऊंगी, एक और वीडियो लाऊंगी, जिसमें तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स होंगे, तो उसको भी जरूर देखना। अभी के लिए बाय बाय, और भाई पढ़ते रहो और अच्छे मार्क्स लाते रहो। बाय बाय।